हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। समस्या और समस्त विश्व में रह रहे सभी युवा पीढ़ी और समस्त मेरे बच्चे, आप सभी को एक प्रश्न हमेशा सताता है और एक जो बहुत ही गंभीर बीमारी है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। वो गंभीर बीमारी है डिप्रेशन। डिप्रेशन से हमने सुना अपने भक्तों से और तमाम माता पिता से कि बच्चे बहुत डिप्रेशन में रहते हैं और कितने ऐसे हमारे बच्चे हैं जो डिप्रेशन से लड़ ना पाए तो उन्होंने अपना देह ही त्याग दिया। सुसाइड करने जैसी घातक कदम वो लोग हमारे बच्चे उठा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? सुसाइड ही एक माध्यम है कि अपनी सभी मुसीबतों से बाहर निकलने का। आज इस वीडियो में मेरे बच्चों, अगर आप सभी को भी डिप्रेशन सताता है, कोई भी तनाव सताता है, तो इस वीडियो को सुनकर जाओ। डिप्रेशन अगर दूर ना भाग गया तो सोचिएगा। डिप्रेशन की बीमारी भारत देश में नहीं, समस्त विश्व में है। कनाडा से लेके अमेरिका, अमेरिका से जापान, पूरे विश्व में रह रहे सभी बच्चों और घर परिवार में डिप्रेशन बहुत तेजी से फैल रहा है। डिप्रेशन का मेन कारण है कि हमारी आसक्ति। भगवान ने जितना दिया उसमें संतुष्ट नहीं है। ये नहीं कि आपके पास जितना है आप उसी में संतुष्ट होकर वहीं रुक जाए। संतुष्ट रहिए और आगे बढ़ने की आशा रखिए, लेकिन कामना मत रखिए। हम लोग कामना रख लेते हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो ये पक्का हमारा होगा। पर मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, कड़वी है पर सत्य है, इसको सुनो कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना कभी मिलेगा। आपका काम है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि केवल तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल मैं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है अर्जुन के लिए कि अर्जुन तू केवल कर्म कर, तेरा काम, समस्त विश्व में रह रहे सभी मनुष्यों का काम है केवल कर्म करना, चाहे वो जीव जंतु भी क्यों ना हो, उनका काम केवल कर्म करना है। और जो अपने कर्म पर सजग रहता है, अपने कर्म को ध्यान देता है, उसी को फल भी अवश्य मिलता है। अब फल की आशा हम लोग सबसे पहले करते हैं कि आज मैंने ये एग्जाम दिया है या आज मैंने ये इंटरव्यू दिया है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या आज मैंने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए हैं तो वो प्रॉफिट मिलके मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों कि आप आशा रखनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? भगवान ने जीवन दिया है मेरे बच्चे, जीवन बहुत अनमोल है। एक भजन गुनगुनाते हैं हमारे साधु संत, एक भजन बहुत गाते हैं, जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जीवन मिला है प्रभु को पाने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए, अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। और इस जीवन को आप नष्ट कर दोगे तो आपके बूढ़े माता पिता का कौन ध्यान रखेगा? कौन उनको पूछेगा? कौन उनको पानी पूछेगा? आप लोग तो चले जाते हो, सुसाइड कर लेते हो। कभी आपने सोचा है आपकी एक गलत कदम की वजह से आपके माता पिता पर क्या बीतती है? वो पिता जो सोचता था कि बुढ़ापे में मेरा पुत्र मेरी छड़ी बनेगा, मुझे पानी ला कर देगा, आज वही पिता के कंधे पर तुम्हारी अर्थी सज कर जाएगी तो उस पिता का कलेजा बाहर आ जाएगा, उस माँ का कलेजा बाहर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी तो देखिए आज नहीं कल तो सबको जाना है। आज हम आए हैं तो हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंह की भांति क्यों ना जाएं? हम उस जगतपति, उस परमेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण की संतान है, जिसने ये सृष्टि रची है, जिसकी आंख पलक झपकाते ही कितनी पृथ्वी बनकर नष्ट हो जाती है, नष्ट होकर फिर से बन जाती है, कितने बार परिवर्तनशील, कितने कल्प बीत जाते हैं भगवान की एक पलक झपकाते ही। हम उनकी संतान हैं। क्या हमारा हृदय, हमारा मनोबल इतना कमजोर हो गया कि हम एक छोटी सी हार को नहीं सह पाए? अगर हम इस मनुष्य योनि में हैं तो हमें हार भी लेनी, कभी हार है तो कभी जीत है। आज हार है तो कल जीत है, जैसे दिन है तो रात है, तो रात है तो दिन भी है। मेरे बच्चों, आज आप हारे हो, आज असफलता ने आपको घेरा हुआ है, मुसीबतों ने आपको घेरा हुआ है, तो वो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण आपको उस चक्रव्यूह से अवश्य निकालेंगे। सुसाइड करना, डिप्रेशन में चले जाना, यही एक कारण नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, ये जीवन बहुत ही अनमोल है। इस जीवन से आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको कर्जा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, सक्सेस नहीं मिल पा रही, नौकरी नहीं मिल पा रही, बिजनेस नहीं चल पा रहा, तो क्या हो गया? आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा। दूसरों पर ध्यान मत दो। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और
सभी पेरेंट्स भी सुनिए। आज कुछ कुछ ऐसी मुझे खबरें सुनने को मिली कि कुछ पेरेंट्स की फोर्स की वजह से, प्रेशर की वजह से इतना बच्चों पर प्रेशर दे दिया कि बच्चे ने आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। माता पिता भी इतना प्रेशर बच्चों पर मत दीजिए, जितने नंबर ला रहे उतने पे ही संतोष रखिए, बच्चों का मनोबल बढ़ाइए कि बेटा तू जो भी करने जा रहा है तू मेहनत से काम कर, मेहनत से कार्य कर, और अगर कभी भी तुझे ऐसा लगे कि तू आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तू नहीं हो पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दुनिया वाले कुछ भी कहे, ये तेरे माता पिता तेरे साथ है, तेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अगर आज फेल हो गया तो कल तू पास होगा, क्योंकि तेरा जन्म कुछ ही विशेष कार्य के लिए हुआ है। ऐसे अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। जब आप लोग प्रोत्साहित करोगे ना, तो बच्चों को कभी कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना नहीं पड़ेगा, कभी कोई बच्चा किसी को हीरो नहीं मानेगा। आज आप लोग ने अपने बच्चों को अपने पास बैठाना छोड़ दिया, आज आपने अपने बच्चों को क्या सही और क्या गलत उसका ज्ञान देना छोड़ दिया। बच्चों की भी गलती नहीं है, उनको समझाया नहीं गया। पर मेरे बच्चों, सुसाइड करना ही एकमात्र उपाय नहीं होता। सुसाइड से भी बेहतर है कि आप इस जीवन में रहो और जीवन में रहकर सिंह की बाती दहाड़कर उन लोगों को बता दो जो आप पर उंगली उठा रहे थे, जो आपके माता पिता पर उंगली उठा रहे थे, उन लोगों को दिखाना है, आपको कुछ करके दिखाना है। आपके बच्चे, इतना प्रेशर मत दो कि आपके बच्चे गलत कदम उठाने पर बाध्य हो जाए। अपने बच्चों को स्वतंत्र रखो। स्वतंत्र किस? मर्यादा की बेड़ियों में, मर्यादा की बेड़ियों में रहेंगे। अपने बच्चों को बैठाइए अपने पास और मित्रवत उनसे बात कीजिए, मित्र बनिए उनकी। माता पिता तो बन लिए आप, इतने सालों से माता पिता ही थे, अब बारी है मित्र बनकर अपने बच्चों को सहारा देने की, क्योंकि आज की जो यूथ है उसको चाहिए मित्र, क्योंकि बाहर कोई मित्र नहीं है, बाहर स्वार्थी हैं, सब स्वार्थ के हैं रिश्ते। केवल माता पिता ही मित्र बन सकते हैं और गुरु ही मित्र बन सकते हैं। अपने बच्चों को समझिए। और मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी गलत कदम उठाने से पहले अपने माता पिता का चेहरा देखना, ये देखना कि ये मातृभूमि के लिए हमें कुछ करना है, अपने इस भारत देश के लिए कुछ करना है। और कभी ऐसा ख्याल आए जब कुछ ना कर पाओ, इस संसार में कुछ भी ना कर पाओ, जब आपको लगे कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, तो सुसाइड एक मात्र मार्ग नहीं है। फिर वैराग्य धारण कर लो, भगवान की भक्ति करो। कम से कम इस शरीर जीवन यहाँ आने का कोई सार्थक तो हो। मर जाने के बाद क्या होगा? भूत प्रेत योनि डायन चुड़ैल बनोगे, भूत बनोगे। और इतनी दर्दनाक योनि, सबसे खतरनाक योनि है भूत प्रेत की योनि। आपको भूख लगेगी लेकिन आप अन्न ग्रहण नहीं कर पाओगे, आपको प्यास लगेगी लेकिन पानी नहीं पी पाओगे। इतनी खतरनाक योनि होती है भूत प्रेत की। तो उससे बढ़िया भगवान का भजन कर कर भगवान के धाम ना चले जाएं। फिर ये पुनर्विजरणम पुनर्विजरणम जठरे शयनम पूर्णमति, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से भी हम लोग छूट जाएंगे, तो कितना अच्छा होगा मेरे बच्चों। बस मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि कभी भी अपने जीवन में ऐसा ख्याल मत लाओ, और कभी ख्याल आए तो अपने इस भाई को, अपनी इस बंधु को, अपनी इस सखा को, अपनी इस गुरु को याद करना। और मैं आप सभी के साथ हूँ हमेशा। कभी भी कोई भी परेशानी आपको सताए तो अपने माता पिता से पूछो, माता पिता से शेयर करो। और सभी माता पिता से भी कहना चाहता हूँ, अगर बच्चे आपको अपना समझकर, अपना मित्र समझकर कुछ बात कहने आ रहे हैं तो उनको सुनो। हमेशा लठ उठाने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है आप लोग जानते हैं, लेकिन हर बार नहीं। बच्चों को सुनिए, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि हमारी भी कोई सुने, हमारी भी कोई जाने और हम भी उनकी कोई जाने। तो माता पिता से अच्छा गुरु या माता पिता से अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता जो बिना स्वार्थ के हैं। इसीलिए आप अपने घर में ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए, जो बच्चों को बोलिए कि बेटा तू सिर्फ कर्म कर, तू कर्म कर, तुझसे अगर तू फेल भी हो गया तो कोई चिंता मत करियो, तो घर वापस आइयो, फिर ट्राई करेंगे। अगर ये बिजनेस नहीं चलेगा फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। अब ये नहीं कि शर्मा जी का बेटा आगे निकल गया, दूसरों के बेटे आगे निकल गए, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किस स्थान पर है, उसके क्या कर्म थे क्या नहीं वो जाने और उसके कर्म जाने। लेकिन हमारा कर्म है, कर्म करके, अच्छे कर्म करके, सत्कर्म करके उस पद तक हम लोग पहुंच सकते हैं। हम लोग वो जगतपति के वंश है जो मुकेश अंबानी तक को परास्त करके उनसे भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी मेहनत करना होगा। जब जीवन रहेगा, इस शरीर रहेगा, इस शरीर से ही तो मेहनत कर पाओगे ना। जब शरीर रहेगा तब हम सिंह की तरह दहाड़ सकेंगे। मेरे बच्चों, ये जीवन मिला है सिंह की तरह दहाड़ने के लिए, मातृभूमि के लिए कुछ करने के लिए। जब कभी ऐसा ख्याल आए तो मातृभूमि के लिए समर्पित हो जाना, अपने राष्ट्र के लिए, अपने कृष्ण के लिए, अपने प्रभु के लिए समर्पित होकर देश की सेवा करना। पर कभी ऐसा कदम मत उठाना। ये कायरता का लक्षण होता है, और हम सब कायर नहीं है, हम सब वीर हैं, शूरवीर हैं।
इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि डिप्रेशन जैसी बीमारी यहाँ थी ही नहीं। आप लोग भगवान का भजन करो, एक हनुमान चालीसा का पाठ करो और माला जाप करो। और भगवान का भजन कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही भजन करो, 5 मिनट भी आप करोगे ना तो कोई भी डिप्रेशन का बाप भी आपको डिप्रेशन नहीं कर पाएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, वंदे मातरम।